Hi folks, so welcome back. So in this video, we will look at a company called Manba Finance. ठीक है, Manba Finance is a NBFC player है, and especially they are into lending of vehicle financing देता है of 2 व्हीलर 3 व्हीलर यूज कार हो गया, फिर उनका और एक छोटा वाला सेगमेंट जो है दैट इज़ स्मॉल बिजनेस लोन्स हो गया एंड पर्सनल लोन्स. तो मेजॉरिटी स्टिल जो आता है दैट कम्स फ्रॉम योर व्हीकल वाला फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट. एंड ये जो पर्सनल लोन एंड स्मॉल बिजनेस लोन वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ वेरी लेस, 4-5% के आसपास ही होगा. उनका अगर देखो करंटली AUM का साइज इज अराउंड 1300 करोड़ के आसपास एंड AUM ग्रू 42% हुआ है, मतलब अच्छा ग्रोथ था ऑन अ बेस ऑफ 1300 करोड़. आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट अ बेटर रेट कंपेयर टू इट्स पीयर्स. कौन है वो ये सेगमेंट में? मनबा के सेगमेंट में चोला फाइनेंस करके जो प्लेयर है, द बिगेस्ट अगर देखूँ तो व्हीकल फाइनेंसिंग में. एंड मतलब NBFCs में देखूँ वन ऑफ द बिगेस्ट बजाज फाइनेंस के बाद चोला फाइनेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड NBFCs. उनका चोला फाइनेंस का AUM का साइज अराउंड 2 लाख करोड़ एंड दे आर ग्रोइंग एट 30%. उनका गाइडेंस है टू ग्रो एट दे आर ग्रोइंग एट 27% के आसपास. उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय 20-25%. तो आई एक्सपेक्ट द अदर स्मॉलर प्लेयर्स विच आर मतलब 1/10 भी नहीं है ऑफ चोला फाइनेंस. ठीक है, मनबा फाइनेंस, आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट अ बेटर रेट. ठीक है, सो इनका ग्रोथ है 42%. AUM का ग्रोथ, डिसबर्समेंट ग्रो 33% एंड नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आया 49%. उनका देखेगा तो प्रेजेंस इज ओनली इन 6 स्टेट्स, मतलब बहुत ही मतलब नैरोली अभी तक तो मतलब छोटा ही प्रेजेंस है. दे आर गोइंग टू एक्सपांड इन द कमिंग ईयर्स. सो उनका अगर देखो तो मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन 6 स्टेट्स में प्रेजेंट है उसमें से देखो तो यूपी हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. ठीक है, ये 6 स्टेट्स है और उनका मेजॉरिटी जो आता है स्टिल कम्स फ्रॉम गुजरात एंड महाराष्ट्र. ठीक है, तो मेनली 50% प्लस तो ये दो स्टेट से ही आता होगा उनका AUM. उनका अगर देखो तो डीलर्स दे हैव अराउंड 1212 डीलर्स एंड वर्सेस 974 डीलर्स. YOY देखो तो डीलर्स क्या है, उनके जो भी मतलब द द द व्हाट वी कैन से द क्लाइंट्स और उनके मेंबर्स ऑफ द टीम, मतलब जितने ज़्यादा डीलर्स हो गए उतना ज़्यादा दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्सिंग आउट द लोन, कलेक्शन डिसबर्समेंट उनका देखते हैं. तो मतलब जितने ज़्यादा डीलर्स को ऐड करेंगे उतना बेटर है. ठीक है, सो दैट ग्रो 25%. तो उसका मतलब दे आर ऑन बोर्डिंग न्यू डीलर्स एज वेल. पैट का ग्रोथ था 21% YOY. उनका एसेट क्वालिटी हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव ऑन अ YOY बेसिस. FY25 वर्सेज FY24 देखो तो एसेट क्वालिटी में GNPA स्टैंड एट 3.23, लास्ट ईयर YOY 3.37 था. NNPA ऑल्सो 2.45 था दिस ईयर FY25 में, लास्ट ईयर FY24 में इट वॉज 2.7% YOY. तो वहाँ पे भी एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है. उनका जो यील्ड होता है बेसिकली, यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच मनबा विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स. ठीक है, तो दैट स्टैंड एट 24.1% के आसपास. लास्ट ईयर देखो YOY तो 23.7% के आसपास था. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो था दैट स्टैंड एट 10.8. लास्ट ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो तो लास्ट क्वार्टर इट वाज 11.52 एंड यील्ड वाज आल्सो क्वार्टर एंड क्वार्टर बोला था मैंने, YOY मिस्टेक से बोल दिया. क्वार्टर एंड क्वार्टर था 24.1, लास्ट क्वार्टर 23.76. तो एक जगह उनका यील्ड भी इंक्रीज हुआ है एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी डिक्रीज हुआ है. तो मतलब उनका जो स्प्रेड होगा, जो निम्स बोलना है, स्प्रेड बोलना है, दैट हैज़ इम्प्रूव. ठीक है, तो निम स्टैंडर्ड अराउंड 13.7% के आसपास. एंड उनका गाइडेंस भी ये है कि भाई फॉर FY26 इट वुड बी अराउंड 13 to 14%. एंड आगे जाके थोड़ा और इम्प्रूव होगा क्योंकि जो रेट कट्स आ रहे हैं, ठीक है, RBI हैज स्टार्टेड टू डिक्रीज द रेपो रेट्स. तो मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग उनके लिए कम होएगा. एंड उनको रिसेंटली दे ऑल्सो गॉट अ रेटिंग अपग्रेड मिला था. तो रेटिंग अपग्रेड मिलता है, इट हेल्प्स द कंपनी टू बोरो मनी एट अ चीपर रेट. तो ये हो गया, मतलब एक जगह उनका यील्ड भी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग है सिग्निफिकेंटली कमिंग डाउन. ठीक है, उसके बाद अगर देखूँ तो उनका गाइडेंस क्या है कि बाय FY26 के एंड तक, एंड ऑफ FY26 उनका जो AUM का साइज़ है इट शुड रीच अराउंड 1900 to 2000 करोड़ के आसपास. तो दैट कम्स टू अभी कितना है 1300 करोड़. तो ग्रोथ कितना आ गया, अराउंड 45 to 50% का ग्रोथ रेट आ गया YOY देखूँ तो. ये तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ नंबर है. ठीक है, उनका अगर दूसरा जो गाइडेंस देखो, निम्स का गाइडेंस दैट वाज अराउंड 13 to 14%. एंड ऑल्सो उन्होंने बोला कि इन द फर्स्ट 9 month ऑफ FY25, मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3,
दे आर गोइंग टू एक्सपांड इन द करंटली जो उनके 6 स्टेट्स है वहाँ पे ही दे विल गो इनटू डीपर, दे विल गो एक्सपांड देयर ओनली। एंड उसके बाद दे आर प्लानिंग टू ऐड फ्यू मोर स्टेट्स एंड फ्रॉम 9 मतलब Q3 के बाद दे आर गोइंग टू ऐड फ्यू मोर स्टेट्स। तो फॉर FY 26 तो ये भी अच्छा है कि भाई आगे जाके दे आर प्लानिंग टू एक्सपांड एज वेल। उनका अगर देखूँ तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मतलब अभी दैट इट इज़ नॉट स्टिल फिक्स, बट उन्होंने बोला है कि दे आर एक्सप्लोरिंग टू टू एंटर इनटू गोल्ड लोन वाला सेगमेंट एंड लैप वाला सेगमेंट। गोल्ड लोन में भी मतलब बहुत अच्छा यील्ड मिलता है, ठीक है। अराउंड आप देखो वन ऑफ द कंपनीज दैट इज स्पेसिफिकली देखो जो अच्छे तरीके से एक्सपांड कर रहा है इन गोल्ड लोन वाला सेगमेंट, दैट इज केपरी ग्लोबल कैपिटल। फिर लैब वाले सेगमेंट भी होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो भी अभी जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज आर डूइंग दैट लैब वाला सेगमेंट। तो वहाँ पे भी मतलब अच्छे यील्ड्स मिलते हैं एंड वो भी सिक्योर्ड वाला सेगमेंट है। तो गोल्ड लोन एंड लैब वाला आफ्टर नवंबर दे विल टेल क्लियरली बोलेगा कि एक्सपांड करने वाले हैं कि नहीं। एंड उनका ROE का नंबर वाई देखो तो इट हैज़ डिक्रीज्ड, क्योंकि दिस क्वार्टर उनका पैट में जो पैट था दैट डिक्लाइंड। वाई देखो तो Q4 वर्सेस Q4 FY 25 ईयर ऑन ईयर में स्टिल पैट वॉज अप 21%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट फेल, ठीक है। अराउंड 19% के आसपास का ड्रॉप आया था, क्योंकि उनका एक प्रोविजंस भी थोड़े बढ़ गए थे, क्योंकि मतलब अभी तो ऑल द NBFCs में थोड़े मतलब स्लाइट इश्यूज आर गोइंग ऑन द उनका टाइटनिंग लिक्विडिटी पॉलिसीज। उन्होंने बोला था कि उनका प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय 4%, ठीक है, ड्यू टू क्रेडिट नॉर्म्स। तो ठीक है, मतलब उतना मेजर कोई इशू नहीं है, बट और इनका ROE का नंबर डिक्लाइन हुआ था क्योंकि उनका अभी इक्विटी भी रेज हुआ था, क्योंकि इनका रिसेंटली IPO है, ठीक है। सो आपका जो ROE का होता है बेसिकली पैट डिवाइडेड बाय आपका जो शेयर होल्डर नेटवर्थ इक्विटी जो बोलना है। तो इक्विटी सडनली इंक्रीज हो गया बाय ह्यूज अमाउंट, तो एंड पैट उतना रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा, बट हाँ ठीक है, उन्होंने बोला है कि इट वुड बी अराउंड 15% के आसपास ही पहुंच जाएगा इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो ROE अभी 10.2% था, लास्ट ईयर वाई 15.6% के आसपास था। मतलब उतना कुछ है नहीं बोलने के लिए, अच्छा कंपनी है, वी हैव टू ट्रैक द ग्रोथ, क्योंकि मतलब मेन तो ग्रोथ ही देखना है। एंड उनका एसेट क्वालिटी हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड वाई बेसिस। एंड उनका अगर देखूँ तो दे आर गोइंग टू एक्सपांड इन न्यू स्टेट्स एज वेल इन द कमिंग ईयर, एंड दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू फील्ड्स और न्यू मीडियम्स ऑफ उनका देखूँ तो गोल्ड लोन वाला सेगमेंट एंड लैब वाले सेगमेंट में भी एक्सपांड करने वाले इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।